तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित वर्मा। देखिए, हम विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े की लगातार जो आवाज है उठाते रहे हैं और आज बात ऐसे भर्ती घोटाले की जिसकी जांच रिपोर्ट ने राजस्थान की सबसे चर्चित भर्तियों में से एक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है जिला परिषद जयपुर की LDC भर्ती 2013 का, जिसमें राज्य स्तरीय जांच समिति ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा किया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में कुल 672 कार्मिकों के दस्तावेजों की जांच की गई। इसमें से 529 अभ्यर्थियों ने संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक प्राप्त कर नौकरी हासिल कर ली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 250 से अधिक नियुक्तियां फर्जी डिग्री, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य अनियमितताओं के कारण संदिग्ध पाई गई हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जिला स्तर पर केवल 627 कार्मिकों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया, जबकि राज्य स्तर पर 672 कार्मिकों का रिकॉर्ड मिला, यानी कि 45 कार्मिकों का रिकॉर्ड ही गायब था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज आखिर कहां गए और इन्हें उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया। जांच के दौरान कई और गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई है। 24 अनुभव प्रमाण पत्र नियमों के विपरीत पाए गए, जबकि 11 प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले। इसके अलावा 239 अभ्यर्थियों के एक से अधिक जिला परिषदों से बोनस अंक लेने की आशंका भी जताई गई है। यही नहीं, 8 कार्मिकों की सीनियर सेकेंडरी अंक तालिकाएं फर्जी मिली हैं, जबकि 56 अभ्यर्थियों की कंप्यूटर योग्यता संदिग्ध या अमान्य पाई गई। 48 मामलों में पढ़ाई और संविदा सेवा की अवधि एक दूसरे से ओवरलैप करती मिली, जो नियमों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, 48 अभ्यर्थियों को मेरिट सूची से बाहर होने के बावजूद नियुक्ति दे दी गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि भर्ती प्रक्रिया में न तो लिखित परीक्षा हुई, न साक्षात्कार और न ही टाइप टेस्ट आयोजित कराया गया। मेरिट केवल सीनियर सेकेंडरी के अंक, कंप्यूटर योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर तैयार कर दी गई। ऐसे में यदि दस्तावेजों में गड़बड़ी हुई तो पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच रिपोर्ट आने के बावजूद कार्रवाई अब तक अधूरी क्यों है। साल 2017 में पहली बार अवैध नियुक्तियां निरस्त करने के निर्देश दिए गए। 2018 में 1 महीने के भीतर कार्रवाई का पालन रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन अमल नहीं हुआ। इसके बाद करीब 7 वर्षों तक फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी रही। फिर 15 जुलाई 2025 को दोबारा नियुक्तियां निरस्त करने के आदेश जारी हुए और 30 मार्च 2026 को स्मरण पत्र भी भेजा गया। इसके बावजूद आज तक कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। जांच समिति ने 3 प्रमुख सिफारिशें की थी। पहली, नियम विरुद्ध नियुक्त कर्मचारियों का पक्ष सुनकर उनकी सेवाएं समाप्त की जाए। दूसरी, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। और तीसरी, दस्तावेज सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ ACB और SOG में जांच कराई जाए। लेकिन इन सिफारिशों पर अब तक प्रभावी अमल नहीं हो पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जांच में इतनी गंभीर अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं, तो दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? क्या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों की सेवाएं समाप्त होंगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? इस पूरे मामले पर सभी की नजरें सरकार और संबंधित विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि लगभग 13 साल पुरानी इस भर्ती जो विवादों से घिरी हुई है, उस पर आखिर कार्रवाई कब होती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।